क्योंकि वर्णवादी मानसिकता इस देश और इस धरती का सबसे बड़ा कोड है, और जब तक उसको दफन नहीं करेंगे भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। जिसमें विश्व गुरु की बात करें, मैं तो कहूँ विश्व गुरु को तो छोड़ो, ये जी नहीं पाएगा। जब छोटू राम ने जो बात कही थी ना, उससे मंडी और फंडी से बचना, मंडी और फंडी मानसिकता की बात है। मंडी मानसिकता है शोषणकारी मानसिकता, फंडी मानसिकता है ढोंगवादी मानसिकता। और जो सच्चाई के समझने में रोड़ा अटकाते हैं वो देश के दुश्मन हैं, वो गद्दार हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को सुधार घर में भेजना होगा, चाहे कथा कहानी करने वाले हों, चाहे कोई आरएसएस की ठेकेदारी ले रहा हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की ठेकेदारी ले रहा हो। रिलीजन और जातियों का बोझ ढोते ढोते मानव जाति थक चुकी है। इनको फेंक के समुद्र में फेंक के इनसे मुक्ति लेना चाहती है मानव जाति। रिलीजन मानवता को एक करने में फेल हुआ है, साइंस एक करेगी, और सच्चाई को कोई आप और मैं इफ एंड बट नहीं कर सकते। बहुजन के नाम पर जाति को ही बहुजन मान लिया गया। बहुजन का मतलब है SC ST OBC में जो जातियां हैं उनको तोड़ करके एक समाज बनाना। बहुजन समाज का मतलब यह है इंसानियत, मानवता, प्रेम, भाईचारा, मैत्री, करुणा इस देश में वो स्थापित होनी चाहिए। वो तथागत बुद्ध के समय से रही है। उसके लिए ज़रूरी है इस देश के तमाम कर्मचारी और अधिकारी संविधान के मुताबिक आचरण करें। संवैधानिक संस्थाओं के जो मुखिया हैं, जो मलिक साहब ने बताया, वो अपनी ड्यूटी संवैधानिक आचरण के अनुसार करें, ना कि अपने दिमाग के अनुसार करें। अभी आप हरियाणा में देखते हैं हर रोज़ उत्पीड़न की घटना, रेप, मर्डर, डकैती, गैंग, मतलब ये बढ़ रहे हैं। और भाईचारे के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है ये एक रेवाड़ी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। 51-49 का खेल चलता है और हम 85% से ऊपर हमारी आबादी है, और फिर हम कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, हम शोषित हैं, कोई हमारा शोषण कर रहा। हम भविष्य में उस बात को रिकंसाइल करें, अपने दुश्मन को पहचानें और अपनी जो ताकत हमारे पूर्वज हमको दे के गए उसका उचित इस्तेमाल करके एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत देश में करें। ऐसा हमारा लोगों को प्रयास था कि लोगों को समझाया जाए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आप ये बैकड्रॉप देख रहे हो मेरे पीछे, दीनबंधु सर छोटू राम जयंती एवं संविधान दिवस समारोह, समानता, न्याय और आत्मसम्मान का उत्सव। ये एक बड़ा आयोजन, आज पहली बार हमें ऐसा आयोजन देखने को मिला जब सभी सम्मानित अनुसूचित जाति संगठन एवं जाट समाज के साथ साथ OBC समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी आए हुए थे। OBC समाज में यादव समाज के प्रधान भी थे, दूसरे समाजों के प्रधान भी थे। यहाँ जातिवाद से ऊपर उठ करके पंजाबी समाज के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जाट समाज के लोग मौजूद थे। हम ये कह सकते हैं कि जाट समाज के जो संगठन हैं जितने भी, उनके प्रतिनिधि भी थे और अनुसूचित जाति संगठन के भी थे। युद्धवीर सिंह सहरावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव है, किसान नेता है युद्धवीर सिंह सहरावत। बलराज मलिक का संबोधन आपको सुनवाएंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुरेश द्रविड़ जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वामसेफ के, उनकी भी बात आपको सुनवाएंगे। इन तीनों से हमने अलग अलग बातचीत भी की है। और जाट समाज के प्रधान सूरत सिंह कटारिया, और इसके अलावा मुख्य वक्ता के रूप में सुभाष कुंडू जो सामाजिक कार्यकर्ता है, रामेश्वर लाल सेवार्थी, और भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी यहाँ जाट समाज के और अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। सबने अपनी अपनी बात कही है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान और मंच से संबोधन के दौरान जो मुख्य बात निकल कर आई है उसका सार संक्षिप्त यही है कि अनुसूचित जाति और जाट समाज की यह बड़ी पहल है। सभी OBC वर्ग के लोगों को, सभी अनुसूचित जाति के लोगों को साथ लेने का एक प्रयास है और बहुजन एकता का मंच तैयार हुआ है। 25 नवंबर को रेवाड़ी में 25 नवंबर को ये बड़ी पहल हुई है। और बहुजन एकता की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो वक्ताओं ने जो कहा उसमें यह है कि जो ढोंगी है, ब्राह्मणवादी है, उनके खिलाफ है, न ब्राह्मण के खिलाफ है, न किसी जाति के खिलाफ है, लेकिन ब्राह्मणवाद के नाम पर जो ढोंग हो रहा है उसकी खिलाफत की जाएगी, वैज्ञानिक चित्त विकसित किया जाएगा। और बहुजन की यही व्याख्या है, बहुजन की यही व्याख्या है कि तमाम OBC, तमाम मूल निवासी, तमाम पिछड़ा वर्ग, तमाम अनुसूचित जाति के संगठन, जो तमाम लोग हैं मूल निवासी जिनको कह रहे हैं, कोई इनको बहुजन नाम दे रहा है, हम किसी नाम की परिभाषा से परे हट करके बता रहे हैं कि जो तमाम OBC SC जातियां हैं, ST की जो जातियां हैं, वो सारी की सारी
एक बहुजन की परिभाषा में केंद्रित करके यह प्रयास शुरू हुआ है। और सीधा सीधा इनका एक ही नारा निकल करके आया कि विज्ञान जोड़ता है, साइंस जोड़ती है, और ढोंग समाज को बांटता है। धर्म का डर समाज में जो दिखाते हैं, जो ढोंगी है, वह समाज को बांटते हैं, समाज को तोड़ते हैं। ब्राह्मणवाद पर चोट की गई है, ब्राह्मण पर चोट नहीं की गई है। और सीधा सीधा कहा कि आरक्षण नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक है, अधिकार है। और हक और अधिकार इसलिए है क्योंकि आबादी 85 से 90% होते हुए भी उन्हें मांगना पड़ रहा है। ये व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। मुख्य रूप से जो बातें निकल करके आई है वह ये है कि सबसे बड़ा धर्म संविधान है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है। संविधान के आगे बाकी के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, अधिकांश, मैं कोई किसी धर्म ग्रंथ का नाम लिए बिना कहूँगा, सीधा सीधा जो यहाँ का हम निष्कर्ष कहें तो यह है कि संविधान ही सबसे पवित्र पुस्तक है। इसके अलावा जिन्हें हम धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं, उनमें से अधिकांश मानवता को भटका रहे हैं, मानवता का भला नहीं कर रहे हैं। वह धर्म के नाम का डर दिखा रहे हैं। और जिस दिन धर्म का नाम का डर निकलेगा, जिस दिन संविधान के प्रति आस्था बढ़ेगी, उस दिन यह समाज सही दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। कानून महंगा है, इलाज महंगा है, आम आदमी को न्याय नहीं मिलता। तो संविधान में जो समानता की बातें कही गई है, समान शिक्षा की बात कही गई है, समान स्वास्थ्य की बात कही गई, समानता का कोई भी अधिकार आज मिल नहीं रहा है। इस बात को यहाँ पर उठाया गया है प्रमुखता से। यानी कि कागजों में, संविधान की धाराओं में जरूर दर्ज है कि सबको समान न्याय, लेकिन न्याय इतना महंगा है कि आम गरीब आदमी उस न्याय को नहीं ले सकता। जो एक अमीर आदमी महंगा वकील कर सकता है, उसी तरह एक गरीब आदमी उतना महंगा वकील नहीं कर सकता। उसे कमजोर वकील मिलेगा, वह अपनी पैरवी उस ढंग से नहीं करवा सकता जिस ढंग से। इसी तरह एक अमीर आदमी है, वह अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। तो हम संविधान की समानता की बात करते हैं, समानता दूर दूर तक नहीं है। आज इन्हीं विषयों पर चिंतन करने के लिए समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं किस तरह कौन कौन लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। एक अलग तरह का यहाँ पर जो वातावरण था और एक संकल्प लेने का प्रयास किया है कि जाति विहीन समाज किसी तरह अस्तित्व में आए। समाज के बीच जो जाति की जो संकीर्णता है, जाति और धर्म दोनों की जो दीवार है वह समाज की एकता में कहीं न कहीं बाधक है। उस दीवार को ढाना होगा और उस दीवार को ढाने का एक ही साधन है, संविधान की पालना और वैज्ञानिक चित्त विकसित होगा तो अंधविश्वास अपने आप दूर भाग जाएगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा, वक्ताओं ने क्या कहा। इस देश में दो ही वर्ग मानते हैं हम, बाबा साहब और छोटूराम जी के जो अनुयायी हैं। कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। और आज कमेरा वर्ग बहुत ही बुरी तरह से पिस रहा है। उसको इस तरह से वो पर पाखंड में धकेल दिया गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि मेरा अस्तित्व क्या है। तो इन दो महान विभूतियों को लेके उनके आदर्शों के बारे में लोगों के बीच में चर्चा और चिंतन करके कि भविष्य जो है वो इनके बताए मार्ग से ही मिल सकता। हमको वो बता के गए थे, जैसे कई वक्ताओं ने कहा कि मंडी और फंडी से बचो, ऐसा चौधरी साहब ने कहा था। और चौधरी साहब ने कहा था कि दुश्मन को पहचानो, हमारा अपना कौन है, और बोलना सीखो, अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखो। आज हम उनको याद तो करते हैं लेकिन आचरण में हम नहीं ला पाए उन सब बातों को। तो हमारा प्रयास था आज की सभा के माध्यम से कि लोगों को आचरण में उनको बातों को लेके आए। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, संविधान में हमें जो शक्तियां दी उनमें सबसे बड़ी सर्वोच्च शक्ति है कि हमको मताधिकार दिया। हम देश की, प्रदेश की और स्थानीय निकायों की सरकार चुनते हैं, गवर्नमेंट बनाने में सक्षम है। उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। आज अगर ये समाज उस वोट का सदुपयोग करना सीख जाए तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। 51-49 का खेल चलता है और हम 85% से ऊपर हमारी आबादी है और फिर हम कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, हम शोषित हैं, कोई हमारा शोषण कर रहा। तो पीछे कहीं न कहीं वो उसको रिकंसाइल, हम तो कह रहे हैं, मैंने मंच के माध्यम से कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। हमने जो हमारे पूर्वज बता के गए, जो हमको दे के गए, ना तो हमने उनकी बातों पे अमल किया और ना उनके जो हमको दे के गए थे उस ताकत का इस्तेमाल किया तरीके से। हम भविष्य में उस बात को रिकंसाइल करें, अपने दुश्मन को पहचानें और अपनी जो ताकत हमारे पूर्वज हमको दे के गए उसका उचित इस्तेमाल करके एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत देश में करें। ऐसा हमारा लोगों को प्रयास था कि लोगों को समझाया जाए। देखिए, ये तो रेवाड़ी की जो अखिल भारतीय जाट
जाट महासभा यहाँ के जो सामाजिक संगठन थे, और हमने आकर के यहाँ पर देखा इसमें SC ST OBC के बहुत सारे संगठन आए। तो इन्हीं लोगों ने सोचा, और ये क्यों सोचा ये आपके सामने है, क्योंकि अभी आप हरियाणा में देखते हैं हर रोज़ उत्पीड़न की घटना, रेप, मर्डर, डकैती, गैंग, मतलब ये बढ़ रहे हैं। तो इस तरह ये लोगों ने सोचा अगर शांति से रहना है, प्रेम प्यार से रहना है, तो उसके लिए भाईचारा जरूरी है। और भाईचारे के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है ये एक रेवाड़ी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। ये आज बहुत सारे संगठनों को मिला करके पहला कार्यक्रम है। इससे पहले भी कुछ कार्यक्रम हुए कई जगह, इसी तरह का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें काफ़ी जातियों के संगठन भी आए, उनके प्रधान वगैरह आए। इससे पहले भी कुछ कार्यक्रम किए हैं हम लोगों ने। यादव समाज के हाँ, तो पेरियर ललई सिंह यादव का बहुत बड़ा सामाजिक योगदान रहा है, तो उनको हम सल्यूट करते हैं। उन्हें आज यादव बाहुल्य इलाका है, तो इसमें निश्चित तौर पर पेरियार ललई सिंह यादव हैं, चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा, संतराम BA प्रजापति हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, दीनबंधु सर छोटूराम हैं, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं। इनके विचारों में समरूपता, एकरूपता है, और ये किसान, मजदूर, आम व्यक्ति के हक अधिकार की बात करते हैं। तो इसलिए इन सब ने मिलकर के महसूस किया कि ये जो देश है इन महापुरुषों के विचारों से ही आगे बढ़ सकता है, और हमने आज ये निर्णय लिया है। इसमें आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम लगाएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुजन कॉन्सेप्ट आया लेकिन बहुजन नहीं बने। बहुजन के नाम पर जाति को ही बहुजन मान लिया गया। बहुजन का मतलब है SC ST OBC में जो जातियां हैं उनको तोड़ करके एक समाज बनाना। 6700 से ज़्यादा जातियां हैं। इन जातियों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तभी समाज बनेगा। और समाज कैसे बनेगा? जब मानसिकता एक बनेगी। अभी हमने मानसिक तौर पर एक बनने की प्रक्रिया में सोचा है। अभी जो ऐसा कह रहे हैं बहुजन समाज बन गया, नहीं बना। अभी हमने बनाना है, और बहुजन समाज जब बनेगा, बहुजन समाज का मतलब यह है इंसानियत, मानवता, प्रेम, भाईचारा, मैत्री, करुणा इस देश में वो स्थापित होनी चाहिए। वो तथागत बुद्ध के समय से रही है, और बहुत सारे राजा महाराजा उस समय भी इस विचारधारा के थे, वो खत्म हो गई। इंसानियत और मानवता की विचारधारा जो संविधान में हमने स्वीकार की है कि हम इस देश को प्रभुत्व संपन्न जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो संकल्प लिया है संविधान निर्माताओं ने, उसको हमने देश में स्थापित करना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है इस देश के तमाम कर्मचारी और अधिकारी संविधान के मुताबिक आचरण करें। संवैधानिक संस्थाओं के जो मुखिया हैं, जो मलिक साहब ने बताया, वो अपनी ड्यूटी संवैधानिक आचरण के अनुसार करें, ना कि अपने दिमाग के अनुसार करें। संविधान में जो दायित्व बनता है, जो उसकी उसमें उस दायित्व को पूर्ण रूप से ईमानदारी से निभाएं। अभी जो जिनको हम मूल निवासी बहुजन समाज कह रहे हैं, किसान मजदूर जो कह रहे हैं, उनका राष्ट्रव्यापी मजबूत संगठन नहीं है देश में। अभी हम बनाने की प्रक्रिया में हैं, उसमें लगे हुए हैं, और वो जैसे ही बन जाएगा तो आधी से ज़्यादा बीमारी तो उसी दिन खत्म हो जाएगी। विचार से मानवता जुड़ती है, मानवीय विचार से जुड़ती है। और संविधान एक हमारा जो आज जो उपलक्ष्य था कि भाई छोटूराम जी की भी जयंती थी, तेग बहादुर जी का भी शहीदी दिवस था, आसपास ही कल है, और डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो संविधान की कमेटी के चेयरपर्सन थे, मुखिया थे उसके, तो संविधान दिवस मनाने का भी सारा मामला था इकट्ठा। ये जागरूकता अभियान है एक तरह से। और जागरूकता अभियान जब होता है, जब सच्चाई बतानी होती ना, जब समाजों को अलग अलग मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। घर के भले की बात पूरा घर इकट्ठा करके बात होती है, और तभी ट्रांसपेरेंसी होती है, तभी सच्चाई होती है। ये सारे समाज इकट्ठे हुए यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसी बात का तो जिक्र हो नहीं सकता जो अमानवीय हो। मानवता की बात के लिए, सबके भलाई के लिए, बंधुत्व के लिए इकट्ठे हुए हैं सब यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात बार बार कही, वो भी समाज के खिलाफ नहीं, क्योंकि वर्णवादी मानसिकता इस देश और इस धरती का सबसे बड़ा कोड है। और जब तक उसको दफन नहीं करेंगे, भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। जिसमें विश्व गुरु की बात करें, मैं तो कहूँ विश्व गुरु को तो छोड़ो, ये जी नहीं पाएगा। ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। बटने बांटने की बात हमेशा शरारती, शासन मानसिकता, शोषणकारी व्यक्ति करते हैं, मानसिकता करती है। व्यक्ति तो छोटी चीज़ है, मानसिकता में गड़बड़ है सारी की सारी। और यहाँ पे आरएसएस की जब बात होती है, आरएसएस के अच्छे काम अगर वो करे तो वो भी इसी देश के में रह रहे हैं। अभी वो बाहर से आए होंगे, ज़्यादातर लोगों से डीएनए नहीं मिलना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उनका अधिकार अब नहीं है इस देश में, वो भी उसी अधिकार के साथ रहें।
मगर इस देश में जब छोटू राम ने जो बात कही थी ना, उससे मंडी और फंडी से बचना, मंडी और फंडी मानसिकता की बात है। मंडी मानसिकता है शोषणकारी मानसिकता, फंडी मानसिकता है ढोंगवादी मानसिकता, जिसको पता है कि जिसके नाम लेके तू धंधा कर रहा है उसके ऊपर तेरा 1 मिनट का भरोसा खुद का नहीं है। और जो सच्चाई के समझने में रोड़ा अटकाते हैं वो देश के दुश्मन हैं, वो गद्दार हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को सुधार घर में भेजना होगा, चाहे कथा कहानी करने वाले हों, चाहे कोई आरएसएस की ठेकेदारी ले रहा हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की ठेकेदारी ले रहा हो। जब हम डेमोक्रेसी में जाते हैं, डेमोक्रेसी किसी दूसरे देश के साथ दुश्मनी की बात ही नहीं कर सकती। जबकि बात होती है, आप लोग देखते हो, हिंदू मुसलमान करना तो सबसे निकृष्ट, सबसे छोटी सोच का परिचायक है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जातियाँ, और रिलीजन भी बहुत छोटी है। रिलीजन और जातियों का बोझ ढोते ढोते मानव जाति थक चुकी है। इनको फेंक के समुद्र में फेंक के इनसे मुक्ति लेना चाहती है मानव जाति। रिलीजन मानवता को एक करने में फेल हुआ है, साइंस एक करेगी, और सच्चाई को कोई आप और मैं इफ एंड बट नहीं कर सकते। हम सब तो अपने माँ के पेट से पैदा हुए हैं। हमें ऐसे भगवान की जरूरत नहीं जो हमें पैरों से पैदा करे। हमें तो अपनी माँ की जरूरत है जो हमें पैदा कर दी है। हम अपनी धरती माँ को मानते हैं, जन्म देने वाली माँ को मानते हैं। अरे कहना मानते सर छोटू राम का तो ढाका बदल जाए हिंदुस्तान का। ये बचपन में मैं गाना सुना करता था, और उस इंसान ने क्या कहा था, अरे भोले किसान अपने दुश्मन को पहचान ले और अपनी बात करना सीख।